हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं बाबूराम आपका फिर से स्वागत करता हूं हारमोनियम चैनल में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता बहुत ही अच्छे होंगे और सबका अच्छा रियाज चल रहा होगा। और दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं सुरों के बारे में। फिर से वही सुर की समझ, सुर का नाम क्या है, हमारे हारमोनियम में सप्तक कितने होते हैं और किस सप्तक का नाम कौन सा है, ये बताने वाला हूँ आज। बहुत सारी वीडियो भले ही लंबी हो लेकिन पूरी डिटेल्स बताऊंगा संगीत की। पूरी तो नहीं है क्योंकि संगीत का अंत नहीं है। जब तक तीनों सप्तक नहीं पूरे होंगे तब तक संगीत का वो जो है पूरा नहीं हो पाएगा। संगीत में जो है संपूर्ण कोई नहीं कहा गया है, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। दूसरी, और मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो या चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी को प्रेस कर दें और लाइक कर दें, और अगर अच्छा लगे तो शेयर करना ना भूलें, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। किस प्रकार मैंने ये सागा पा ले रखा है। आज मैं बजाऊं गाऊंगा नहीं, लेकिन आपको बटन का जो नाम बताऊंगा और बटन का नाम क्या है, सप्तक में कौन से सप्तक का क्या नाम है ये बताऊंगा। देखिए ये जो हमारा हारमोनियम है, हारमोनियम दो प्रकार के ही निकले हैं। एक 42 सुरों वाला 42 और दूसरा 39 यानी 1 कम 40, ठीक है। तो दोनों में सप्तक एक ही पाए गए हैं। दो सुरों का अंतर आता है, ज्यादा कम, ठीक है। तो देखिए ये जो हमारी गायकी जो बनी है वो मंद्र में बनी है, यानी मंद्र से लेकर मध्य और मंद्र में ही घूमती रहती है, चाहे जैसा भी गाना हो, ठीक है। तो हम जो भी गाना गाते हैं मंद्र में गाते हैं, ठीक है। तो हमारा मंद्र कौन सा है? हम कई बार इसको मध्य सप्तक कह देते हैं, मंद्र कह देते हैं। तो देखिए हमारा जो सप्तक है हारमोनियम का, ये जो है पहला सप्तक, इसको मंद्र बोलते हैं, ठीक है। हर एक सप्तक में आपको 12 स्वर मिलेंगे, ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो ये हमारा मंद्र है, ये मध्य है और ये तार है, ठीक है। मंद्र, मध्य और तार। इसके आगे जो ये बटन आपको दिखाई दे रहे हैं ये किसी और सप्तक के हैं, ठीक है। ऑर्गन, पियानो वगैरह में भी देखोगे तो पूरे सप्तक नहीं है, आधे सप्तक हैं। पूरा सप्तक मतलब नहीं है, जैसे कि 3 3 6 और 3 3 6, इस प्रकार जो 12 होते हैं। तो ये जो सप्तक है हमारे, ये आधा सप्तक होता है। पहला मंद्र, दूसरा मध्य, तीसरा तार। मंद्र, मध्य, तार, ये सप्तक के नाम है, ठीक है। तो हमारी जो गायकी जो बनी है, हमारा जो ये गाना बना है, यानी कि हमारी जो गायकी किस प्रकार बनी है वो हम मंद्र में गाते हैं। लेकिन मंद्र में कैसे गाते हैं? मंद्र सप्तक का ता सप्तक लेते हैं। जैसे कि ये मंद्र है ना, ये मंद्र सप्तक हो गया, ठीक है। तो यहाँ से 12 स्वर मिलेंगे आपको। सा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। आगे वही सा आ रहा है, 12 स्वर मिले ना आपको। तो ऐसे ही आगे जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 स्वर हो गए। आगे ही 12 ही है, यानी एक सप्तक के अंदर 12 स्वर मिलेंगे। अब ये बात ध्यान रखना है, ये मंद्र है, ये मध्य है, ये तार है, ठीक है। यानी कि तार सप्तक, मध्य सप्तक और मंद्र सप्तक। तो हमारी गायकी मंद्र में बनी है। मंद्र में ज्यादा आता है गाना, और तार सप्तक में मध्य से भी जाता है, आगे तार सप्तक में भी वो जाता है, चला जाता है, सॉरी। तो ऐसे देखिए कि इसका जो सा है, हम किसी बटन को अपने गले के हिसाब से सा मान लेते हैं। तो पहला, चाहे सा को छोड़िए आप, ये जो बटन है ये सी शार्प है, ये वही है, ये, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, इसको हम सी शार्प बोलते हैं, ठीक है। इसको सी शार्प बोलते हैं। ये सी था, ये सी है, सी शार्प है, ठीक है। ये डी है, डी शार्प है, ये ई है और एफ है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ई और बी के कोई शार्प नहीं होता, ठीक है। ई और बी, ये दोनों सुरों का आपको जो क्या है शार्प नहीं मिलेगा। जैसे कि ये कटाव दिया हुआ है, ये काली है, दो काली वाइट दिखाई दे रहा है आपको। ये जो इतना अंतर है दो सुरों का लगातार में, और इस बीच में काली नहीं है, जैसे कि
सी और डी के बीच में ये काली है, और डी और ई के बीच में ये काली है, लेकिन ई और एफ के बीच में काली नहीं है। ये लगातार हैं और सफ़ेद कलर के हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। और ई और बी इनका शार्प नहीं होता। तो देखिए सी डी ई एफ जी ए बी और जी ई और बी, ठीक है, ये ई है और ये ए शार्प है। इतना ध्यान रखना। किस प्रकार, देखिए सी डी ई एफ जी ई बी, आगे वही सी शार्प डी शार्प ई एफ जी ई बी सी शार्प, आगे वही सप्तक आता है। तो सुरों का जो नाम है उसको ध्यान रखना है। उसके बाद में शी का शार्प है, ये देखिए लगातार है। शी डी का ये शार्प है, और नहीं सॉरी, ये जो शी शार्प है ये शी है, ये शी शार्प है, ये डी है, ये डी शार्प है। उसके बाद में ई और एफ के बीच में अंतर नहीं है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ई और एफ इतना ध्यान रखना। ई और एफ के बीच में अंतर नहीं है, और ई और बी का शार्प नहीं है, ठीक है। ये देखिए बी सी के बीच में वाइट काली नहीं है, जैसे कि ये ई और बी के बीच में ये ए शार्प है, काली आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो बी और सी इसके बीच में काली का वाइट नहीं है, ये लगातार हैं सफ़ेद कलर के, यानी ई एफ इसके बीच में अंतर नहीं है, काली का स्वर नहीं है। उसके बाद में बी और सी इसके बीच में अंतर नहीं है, लगातार में है वाइट सफ़ेद, ठीक है। इस प्रकार देखिए शी शार्प शी और शी शार्प, डी और डी शार्प, ई और एफ का नहीं है, ई एफ का है शार्प, ये आपको बताऊंगा। तो देखिए सी डी ई, ये जो ई है इसके बाद में आता है एफ, तो एफ का शार्प है। जी का शार्प है। ई का शार्प है, हम इसको ए शार्प बोलते हैं, ई शार्प, ठीक है। उसके बाद में बी, ये मैंने बताया ना, ये जो बी है इसका शार्प नहीं, आगे स्वर नहीं आ रहा, लगातार में है, लेकिन सी है, ऐसी काली नहीं दिखाई दे रही। उसके बाद में ये जो सी है, ठीक है, ये सी है, फिर वही सी शार्प आ रहा है, ठीक है। तो सी शार्प सी और बी, उसके बाद में ए शार्प ई, जी शार्प जी, एफ शार्प एफ, और फिर वही ई, और बीच में ई के और एफ के बीच में ये नहीं, अंतर नहीं है। उसके बाद में डी शार्प और डी, सी शार्प और सी, ठीक है। तो मंद्र, मध्य और तार चाहे कहीं से भी गिन लो। अब अगर हम एफ शार्प का सप्तक लेते हैं तो आगे सप्तक नहीं आएगा, और सी शार्प के हिसाब से आगे सप्तक फालतू में बचता है, लेकिन एफ शार्प के हिसाब से नहीं है। देखिए ये जो हमारा है ये मध्य हो चुका है, ये तीसरी काली का है, ये मंद्र, ये मध्य और ये तार, आगे तार में जो स्वर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। और सी शार्प के हिसाब से ये मंद्र हो गया, ये मध्य हो गए, ये तार हो गए। तो तार में जो आगे स्वर लग रहे हैं वो किसी और सप्तक के हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। इसमें से हर सप्तक के अंदर आपको 2 स्वर अचल दिखाई देंगे, वो कौन से है आपको नहीं पता होगा तो बताऊंगा। अचल स्वर किसको बोलते हैं, जैसे कि आपने स्वर का पता लगा लिया है, इसको हम क्या बोलते हैं, सी शार्प डी और डी शार्प ई के बाद में आगे शार्प नहीं है, ई और बी का मैंने बार बार बोल दिया, ठीक है। उसके बाद में एफ आता है तो एफ का शार्प है, जी आता है तो जी का शार्प है, ए आता है तो ए का शार्प है, ठीक है। उसके बाद में बी, ई और बी का कोई शार्प नहीं। उसके बाद में फिर सी आता है तो वही सी शार्प है, ठीक है। और ये जो स्वर हैं इसके नाम बताऊंगा आपको, ये मैंने इंग्लिश में बता दिए। आगे हम बात करते हैं हिंदी भाषा, जैसे कि हमारे सा रे शुद्ध गा, शुद्ध रे शुद्ध गा, और माँ शुद्ध बोला जाता है लेकिन माँ कोमल है, ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है। हमारे जो शास्त्रीय संगीत में जो गाथा उपलब्ध हुई है उसमें देखिए कि हम माँ को कोमल कभी सुना नहीं होगा आपने, ठीक है, माँ को कोमल कभी नहीं सुना, माँ को शुद्ध ही बोलते हैं, लेकिन ये माँ छोटा है। क्या ध्यान रखना है कि एक छोड़ करके रे गए तो शुद्ध बोल दिया, रे को एक गा छोड़ दिया तो आगे गा शुद्ध आ गया, ठीक है। उसके बाद में ये गामा जो है ये माँ को शुद्ध ही बोलता है, लेकिन ये माँ छोटा वाला है, यानी कि माँ कोमल है। आगे
ये जो गा और माँ तीवर पर जाएंगे तो ये माँ शुद्ध है, ठीक है, लेकिन इसको तीवर में बोला गया है शास्त्रीय संगीत की भाषा में, माँ शुद्ध और माँ तीवर, लेकिन ये माँ कोमल है। किस हिसाब से? ये जो संगीत में है ये इसको शुद्ध बोलते हैं, माँ को कोमल कभी बोला नहीं है। आगे जो तीवर होता है या बड़ी माँ, अगर आपको ऐसा नहीं पता लगता, छोटी माँ और बड़ी माँ, तो बड़ी माँ को तीवर नाम रखा गया हमारा, माँ तीवर, और माँ शुद्ध यानी कि कोमल है। तो देखिए सा एक छोड़ करके जाएंगे तो शुद्ध बोल दिया, एक गा छोड़ दिया और आगे गा शुद्ध पर गए तो गा शुद्ध बोल दिया। उसके बाद में गा और माँ गए एक छोड़कर तो ये माँ कोमल है, माँ शुद्ध है, ये माँ तीवर, ठीक है। उसके बाद में और मापा, ये ध्यान रखने वाली बात है। पहले मैंने सुरों का वीडियो दिया था, माँ शुद्ध के हिसाब से मैंने बताया था गामा और सानी के बीच में अंतर नहीं, ठीक है, गामा और सानी इसके बीच में अंतर नहीं है। अब जो बता रहा हूँ बात वही है समझने के हिसाब से। ये माँ शुद्ध का आपको कंफ्यूज होता था कि इसको ये माँ तो छोटा है लेकिन शुद्ध बोलते हैं, ये जो हमारा शास्त्रीय संगीत है इसको शुद्ध ही बोला गया है, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। आगे जब हम मापा जाते हैं, मातीवर जो है ये मापा मापा मापा, इसके बीच में ये अंतर नहीं, लगातार आ रहे हैं, ठीक है। तो सा एक छोड़ करके रे, ये रे कोमल छोड़ा ना, जैसे कि ये डी था, डी को छोड़ दिया, उसके बाद में ई को छोड़ा, एफ पर गए, ठीक है, उसके बाद में एफ से सीधा जी गए तो ये एक छोड़ दिया। ये जो हमें मापा दिखाई दे रहे हैं इसको हम मापा बोलते हैं, मापा मापा मातीवर, और पा तो फिक्स है, सापा, और इसका भी बताऊंगा किस प्रकार है। और मापा और सानी इसके बीच में अंतर नहीं है शुद्ध स्वरों में। और अगर कोमल स्वर लोगे तो सारे और पाधा, बस दो बातों का ध्यान रखना, सारे पाधा इसके बीच में अंतर नहीं आएगा। और शुद्ध स्वर ले गए तो इसमें देखिए मापा और सानी इसके बीच में अंतर नहीं आएगा। ये दो बातों का ही ध्यान रखना ज्यादा करके, और जो सप्तक के नाम बताए हैं वो भी, ठीक है। तो इसमें देखिए हम एफ ओ, ये हमारा क्या था, गा शुद्ध था, ठीक है, सी शार्प के हिसाब से बोल रहा हूँ, गा शुद्ध था तो एक छोड़कर गए तो ये माँ शुद्ध है, माँ शुद्ध है लेकिन तीवर नाम रखा, और ये माँ कोमल है लेकिन शुद्ध इसको बोलते हैं। ये शुद्ध है, ये कोमल है, ये शुद्ध है, लेकिन इसको अब शुद्ध बोलना ये कोमल है समझने के हिसाब से। और शास्त्रीय में संगीत में जो ये है ये शुद्ध बोला गया, माँ को कभी कोमल नहीं बोलते, भाषा गाने बजाने में जो भी बोला जाता है, ठीक है। और मापा, उसके बाद में ये जो हमारा धा कोमल है, ये एक छोड़कर जा रहे हैं हम, पाधा और एक छोड़ दिया, उसके बाद में धानी, धानी गए तो एक नी कोमल को छोड़ दिया, उसके बाद में सानी, तो सानी और मापा के बीच में अंतर नहीं है शुद्ध सुरों में, ठीक है। उसके बाद में हम आते हैं कोमल सुरों में, तो देखिए सारे लगातार है, एक छोड़ करके जाएंगे, गा कोमल है, ये शुद्ध स्वर छोड़ा ना तो गा कोमल आ गया। उसके बाद में ये जो गामा हम जाएंगे तो ये गा शुद्ध छोड़ दिया, उसके बाद में मापा, मापा फिक्स आएगा, जैसे कि ये मापा और ये मापा, ये फिक्स आएगा। इसमें अचल स्वर कौन से हुए हमारे, जैसे कि सा और पा, इसको हम अचल स्वर बोलते हैं। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये दो नहीं है, ये एक ही है, सा और पा, इनका कोई जोड़ा नहीं है, ठीक है। इस हिसाब से यानी कि दोनों सा से आगे दो रे हैं, और रे, दोनों रे से आगे दो गा हैं, दो गा से आगे दो माँ हैं, और फिर पा है, पा दो कभी सुना नहीं होगा, पा एक ही होता है, सापा फिक्स होते हैं, यानी इसको अचल स्वर बोलते हैं, ठीक है, ये अचल स्वर होते हैं। उसके बाद में ये धा, हम पा से सीधा धा जाएंगे तो एक छोड़कर जाएंगे, शुद्ध स्वरों की बात कर रहा हूँ, धा से सीधा नी जाएंगे तो एक छोड़कर जाएंगे, ये नी कोमल छोड़ा ना। उसके बाद में सानी जाएंगे तो सानी लगातार है, यानी सानी और मापा, बस ये ध्यान रखना है। आगे हम चलते हैं, अचल सुरों का आपने देख लिया, हाँ कोमल स्वर देखिए, ये जो हमारा सा के बाद में तुरंत बाद में रे है, ये डी है लेकिन इसको रे कोमल बोलते हैं। हम जो गाना बजाते हैं, सिखाते हैं, सीखते हैं, और जो सरगम बोला गया, जो गाया गया, उसमें ये सा रे कोमल और ये गा कोमल, माँ कोमल और पा, माँ शुद्ध है लेकिन अभी इस हम समझने के हिसाब से हम इसको कोमल बोल रहे हैं, ये माँ कोमल है। उसके बाद में धा कोमल है, पा धा और रे सा, मैंने आपको बोला था
रे सारे और पाधा के बीच में अंतर नहीं, ये लगातार है, ये देखिए, ठीक है, लगातार में है। जैसे कि ये नहीं है, ये एक बीच में आ रहा है, अंतर नहीं है। उसके बाद में ये सारे और ये गा कोमल, मा कोमल, पा, धा कोमल और नी कोमल, ये देखिए सा से अलग है, एक स्वर का अंतर आ रहा है, यानी कि नी शुद्ध को छोड़ा है हमने, ठीक है। तो धा पा धा लगातार में है, धा कोमल है और नी भी कोमल है, तो ये देखिए, और ये ता सप्तक का सा, ठीक है। इस प्रकार ध्यान रखना है। तो किसी भी अगर स्वर आप तर्ज बजाओगे किसी भी स्केल से, तो आपको जब तक सुरों का ज्ञान नहीं होगा, आप कोई भी तर्ज किसी के पीछे नहीं बजा पाओगे, ठीक है। अब आपको कहे कि कोई भी तर्ज डी से बजाओ, तो आप कैसे बजाओगे जब तक आपको ध्यान नहीं होगा, ठीक है। ये ध्यान रखने वाला, ये सागा पा है, जैसे कि ये इस प्रकार। तो कोई भी तर्ज है, अगर आपको सुरों का ज्ञान नहीं होगा, आपको नहीं बजेगा आपसे, ठीक है। ये अचल स्वर, आपको मैंने आपसे बोला सापा सापा फिक्स होते हैं, इसका जोड़ा नहीं है। जैसे कि सा दोनों रे, दोनों गा और दोनों माँ और पा, फिर पा आ गया, तो पा तो आगे दो नहीं है, जैसे कि पा 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 तो नहीं है ना, लेकिन ये धा धा धाधा है, नी 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 है, और सा, फिर वही सा, और ये सापा फिक्स, ये तार सप्तक का, ठीक है। इस प्रकार अब देखिए, मैं जो आपको बताने वाला हूँ कि अचल स्वर तो आपने देखे हैं, और ये जो कोमल सुरों का ध्यान रखना है कि कोई भी थाट वगैरह बजाएं, और अगर आपको बोले फटाक से बताओ कि कोई भी थाट है जो डी से बजाओ, सी शार्प से बजाओ, तो आपका जब तक रियाज नहीं होगा आप नहीं बजा पाओगे, ठीक है। और अब आपको बोले कि भैया सी कौन है, तो आप फटाक से हाथ रख दोगे, ये सी है। और आपको बोले कि भैया एफ कौन है, तो ये एफ, ये मैंने आपको बताया था। आपको बोले कि ई कौन सा है भैया, तो आपने प्रैक्टिस की होगी, ये जो वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए बहुत अच्छा है और लाभ होने वाला है। तो आपको बोले भैया ई कौन सा है, तो ये ई, फटाक से हाथ रख देना है। आपको बोले कि भैया बी कौन से है, तो बी, ये पड़ा बी, ठीक है। यानी कि ई बी, ये मैंने बोला था ना, ई और बी का कोई शार्प नहीं, तो बी। आपको बोले कि भैया एफ शार्प कौन सा है, ये एफ शार्प है। आपको बोले जी शार्प कौन सा है, ये जी शार्प है। आपको बोले सी कौन सा है, सी, तो ये, चाहे ये आगे जाओगे तो भी वही है। आपको बोले डी कौन सा है, डी, ये डी पड़ा, यानी कि ये जो सी डी एक स्वर का अंतर है, सी डी, ठीक है। और उसके बाद में ई एफ, ये ध्यान रखना, ई एफ, ये ई एफ, इस प्रकार आपने रट लेना, ठीक है। तो सी डी ई एफ जी ई बी, आगे वही सी। उसके बाद में ये जो सी और सी का शार्फ, डी का शार्फ और ई का शार्फ नहीं मैंने बताया, फिर एफ का शार्फ, जी का शार्फ, ई और ई का शार्फ, आगे बी का शार्फ नहीं है। दो सुरों का आपको वो जो शार्प नहीं मिलेगा, ठीक है ही नहीं। और आगे सानी वही आ रहा है, तो ये सानी क्या है, इसको हम बोलते हैं शी, और ये शी शार्प, ठीक है। ये बटनों के नाम हुए, चाहे मंद्र में बजाओ, चाहे मध्य में बजाओ, चाहे तार में बजाओ, ठीक है। अब इसका और एक नाम है, हम इसको क्या बोलते हैं, सापा तो फिक्स ही बोलते हैं, सापा हर भाषा में बोला जाता है। उसके बाद में ये जो हम रे है, हम जो रे बोलते हैं, जैसे कि ये डी था, चाहे रे कोमल लो चाहे बड़ा लो, ठीक है, रे कोमल था और ये रे शुद्ध है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, हम सीधा क्या करते हैं, सारे गा करते हैं। तो ये क्या है, हम इसको और भाषा में ढूंढते हैं, कौन सी, ये हमारा सापा तो फिक्स है, इसी भाषा में सापा फिक्स कहा गया है, अचल स्वर जिसको मैंने बोला था। उसके बाद में ये जो है ना रे, इसको ऋषव बोलते हैं, ठीक है, ऋषव, यानी कि सा, ऋषव, गंधार, मध्यम शुद्ध, ऐसा भी बोलना, सा, ऋषव, गंधार, मध्यम तीवर और पा बोलना है, पा, सापा। उसके बाद में धैवत और निषाद और ये ता सप्तक का सा, यानी सा पा सा,
इसका नाम ऐसा सीधा साधारण है। और बाकी जो स्वर हैं ऋषव, गंधार, मध्यम और ये पा, उसके बाद में धैवत, चाहे शुद्ध लो चाहे कोमल लो। उसके बाद में निषाद, ये नी को निषाद बोला जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। यानी सा रे गा मा पा धा नी सा, ये थाट बिलावल का है प्रारूप, ठीक है, शुद्ध सुरों का। और ये जो मैंने बताया इसका नाम जो अभी मैंने बताया ऋषव, कोमल, तो ये एक बार फिर से देख लीजिए। हम क्या बोलते हैं सा रे गा, और क्या बोल देते हैं कि सा और रे शुद्ध है, गा शुद्ध है, ये भी है भाषा। और मा तीवर है, पा है, धा शुद्ध है, नी शुद्ध है और सा, ठीक है। दूसरा नाम जैसे कि मैंने पहले बताया, इसको वो गिनती के बारे में हम इसको एफ बोल देते हैं, लेकिन ये गा है सी शार्प का, और एफ शार्प का ये एफ है। इस प्रकार गायकी जब आती है तो हम सारे गा पा इस प्रकार करते हैं, लेकिन इसको जो मैंने नाम बताए थे उसके हिसाब से ये हमारा जैसे कि ऋषव, गंधार, मध्यम, पा और धैवत और निषाद, इस प्रकार ये भी ध्यान रखना है। तो फिर से देख लीजिए, हम सीधा सरगम गाते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, ऐसा गाते हैं। तो इस स्वर जब हम गाने बजाने में जब हम समझाते हैं कि इस गाने में ये स्वर लगेंगे, इसमें ये लगेंगे, इसमें वो लगेंगे, तो हम नाम कैसा भी ले सकते हैं, जैसे कि ऋषव सॉरी गंधार और मध्यम। मध्यम जब नाम लोगे, ये दो स्वर हैं, इसको मध्यम ही बोलना है, लेकिन क्या करना है, मध्यम जब कहोगे तो मध्यम शुद्ध करना है, मध्यम कोमल नहीं। अब संगीत के बारे में हम बात करने वाले, ठीक है। तो मध्यम शुद्ध और मध्यम तीव्र इस प्रकार बोलना है। जैसे कि हम कल्याण थाट बजा रहे हैं, तो इसको हम कल्याण बोले तो सा ऋषव शुद्ध ऋषव, ठीक है। उसके बाद में गंधार शुद्ध गंधार, उसके बाद में मध्यम तीव्र, ऐसा बोलना है। ऐसा नहीं मध्यम, आपको किसी को क्या पता मध्यम कौन सा बोला, आपने बोला सा ऋषव शुद्ध, गंधार शुद्ध, उसके बाद में मध्यम शुद्ध, इस प्रकार मध्यम शुद्ध बोलना। मध्यम तीव्र पर हाथ रखोगे तो मध्यम तीव्र बोलना है, और शुद्ध पर रखोगे तो मध्यम शुद्ध बोलना, यानी कि मध्यम मध्यम है दोनों। उसके बाद में सापा फिक्स है, ठीक है। और ये जो फिर धैवत आ गया, तो धैवत चाहे शुद्ध लो चाहे कोमल लो, वहां पर तो बोल देना है गाना जब समझाते हैं। तो धैवत और धैवत कोमल, धैवत शुद्ध, निषाद कोमल, निषाद शुद्ध, और ये ता सप्तक का सा, ठीक है। इस प्रकार ध्यान रखना। फिर से देख लीजिए सुरों के बारे में, ये आपको ध्यान होना जरूरी है। सी डी, ठीक है, एफ जी ए शार्प और सी, ये काली काली के नाम है, यानी कि सी डी एफ, सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प और ये सी शार्प, ठीक है। उसके बाद में ये जो सी डी ई एफ जी ई बी और ये सी, ठीक है। तो हर सप्तक के अंदर सभी ये जो हमारे 3 सप्तक हैं, इन सप्तक के अंदर आपको 12 स्वर मिलेंगे कहीं से भी। ऐसा अगर आपने यहाँ पर हाथ रख दिया कि मेरा तो सा ये है, ठीक है, तो 12 स्वर ये है, ये देखिए, ये सा और ये 12, ये नी शुद्ध है इसके हिसाब से, डी के हिसाब से, और सी शार्प के हिसाब से ये 12 स्वर है, और एफ शार्प के हिसाब से ये 12 स्वर है। आगे 13 गिनोगे तो वही ता सप्तक का सा आ रहा है, मतलब नहीं, ठीक है। ये आपको आज बताने की चाहत थी मेरी, कि सुरों के बारे में थोड़ा आइडिया दूं आपको। और फिर से देख लीजिए, ये मंदर, ये मध्य और ये तार, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना, ये रट लेना है, ई एफ ई और बी के कोई शार्फ नहीं, और ई एफ ऐसा कर लेना है। और बी सी, ये जो बी सी ये लगातार हैं, इसके बीच में काली का वाइट नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ, यही आपको आगे लेकर जाएगी, ये जो तरकीब मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ई और बी का शार्फ नहीं, बाकी सभी सुरों का शार्फ है। और अचल स्वर जो मैंने सापा बताए थे, ये
अचल स्वर होते हैं, इनका कोई जोड़ा नहीं है, यानी कि ये दो नहीं, ये एक ही है, ये अपनी जगह पर स्थापित है जैसे सूरज और चांद है। ठीक है, ये कहीं नहीं हिलते, इसका स्थान पक्का ही है, चाहे किसी सप्तक में देखो आप। ठीक है, इसका ऐसा, फिर से देख लीजिए, ये जो हमारा सा है उसके बाद में दोनों रे आते हैं, दो गा आते हैं, दो माँ आते हैं, पा आता है, तो पा दो नहीं आता है, पा कभी सुना ही नहीं आपने। उसके बाद में दोनों धा आते हैं, दोनों नी, और ये ता सप्तक का सा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कुछ छुपा रहा हूँ, मेरे पास जो भी है मैं सब बता रहा हूँ, कुछ नहीं अपने पास रखूँगा, जैसा भी मुझे आता है। और मेरी सिखाने की चाहत हुई कि मैं सिखाऊं, गुरुजी से आज्ञा ली, और जैसा भी मुझे आता है, ज़्यादा नहीं, लेकिन जो भी मतलब जो थोड़ा थोड़ा ध्यान लगने लगा मुझे, ठाटों के, रागों के बारे में, सुरों के बारे में मैंने ये ध्यान लगाया, मेरे दिमाग में बैठ गया। कई लोग हैं जो कई सालों से सीख रहे हैं, उनके हाथ भी नहीं चल रहे हैं, और उनको भी हाथ चलने की प्रैक्टिस का ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, और मेरी अगर उम्र की बात करें तो ख़ास उम्र नहीं है मेरी, और 20-22 साल मेरी उम्र है, यानी कि, और संगीत जब मैंने सीखना शुरू किया तो सन 2017 से ही शुरू किया मैंने, ज़्यादा पुराना नहीं, और 2-3 सालों में ही मैंने ये काम कंप्लीट करने लगा। संगीत का जो कंप्लीट होना तो मुश्किल है, क्योंकि जब तक इसके सप्तक नहीं पूरे होंगे संगीत कब पूरा होगा। संगीत का तो कोई अंत नहीं है, संगीत में कोई आदमी संपूर्ण नहीं कहा गया, लेकिन जो जो मुझे ध्यान लगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और कुछ ही दिनों बाद मैं रागों का लाइसेंस देने वाला हूँ। ठीक है, और जितना मुझे आता है 15-20 राग जो भी है, 25-30 जो भी राग मुझे आते हैं सब, हालांकि मैंने वीडियो जो गानों के जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसमें मैंने बताया कि जो भी गाना किसी राग में है वो मैंने बताया कि ये गाना इसी राग में है, ये इसी में है, इस प्रकार। हालांकि मैं दूंगा आपको वीडियो रागों के बारे में, मालकोंस, शिवरंजनी, मिश्रत, तोड़ी, गुर्जरी तोड़ी, मतलब बहुत सारे जो नाम है अचानक याद नहीं आते, तो मैं सभी रागों का धीरे धीरे लाइसेंस दूंगा। आप रागें भी तैयार कीजिए, ऐसा नहीं कि पूरा संगीत आना चाहिए, पूरा किसी को नहीं आया, कैसे आएगा पूरा, क्योंकि इसका अंत नहीं है। लेकिन जो जो मुझे आता है, जो मुझे आता है वो मैं अपने पास कुछ नहीं रख रहा, आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा ये प्रयास, कमेंट अवश्य करें, और प्रैक्टिस कीजिएगा। ये जो मैंने सुरों का आइडिया दिया, फिर से देख लीजिए, ये जो मंदिर है मध्य में, ये जो मंदिर में आप सुर गिनोगे तो भी वही है C-D-E-F, और मध्य में गिनो आप लगातार सुर गिनोगे तो वही C-D-F और C# D#, और तार में गिनोगे तो वही नाम वही रहेगा, लेकिन सप्तक का नाम क्या ध्यान रखना, मंदिर, मध्य और तार, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे कोई इशू हो तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना, और कैसा लगा मेरा ये प्रयास कमेंट अवश्य करें, और बस हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। वीडियो या चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें, और हाथ चलने का, ठाटों के बारे में कुछ ना कुछ लेसन दूंगा ज़रूर, बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।